प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, आज हम परम पूज्य गुरुदेव की मरने के बाद हमारा क्या होता है इस किताब में से बातें करेंगे। गुरुदेव ने किताबें लिखी हैं। पहली किताब है मैं क्या हूँ और उसके बाद में लिखा है मरने के बाद हमारा क्या होता है। ये दोनों ही किताबें आप सबको पढ़ लेनी है। गुरुदेव ने मरने के बाद हमारा क्या होता है इस किताब में गरुड़ पुराण का पूरा सार लिख दिया है। उसमें गुरुजी कहते हैं कि मरने के बाद में हमको हमारे पापों का फल मिलता है। उसमें 13वीं क्यों मनाई जाती हैं इसके बारे में लिखा है। 13 दिन क्यों मनाए जाते हैं उसमें गुरुजी ने साफ साफ लिखा है कि जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसका शरीर नहीं रहता है, लेकिन आत्मा वहीं भटकते रहती है। वह सब कुछ जानता है, उसको दिव्य दृष्टि मिलती है, सारी बातें उसको सुनाई आती है। उसकी माता जी क्या कर रही है, पिताजी क्या कर रही हैं, दोस्त क्या कर रहे हैं, सब उसको सुनाई आता है। लेकिन शरीर नहीं रहने के पास में वो आपके पास आता है, हाथ लगाता है, लेकिन उसको कुछ अनुभव नहीं होता है। वो सारी बातें, आपकी मन की बातें भी वो सुन सकता है। वैसे ही स्वर्ग नरक क्या होता है ये गुरुजी ने बताया। स्वर्ग नरक तो सारा हमारे सामने ही होता है। जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है कि आपको इस पाप करने का प्रायश्चित मिलेगा, आपको 100 भाले मारे जाएंगे या तो फिर आपको 100 हाथी के नीचे कुचला जाएगा या तो फिर आपको कढ़ाई में तला जाएगा। ये सारी बातें गरुड़ पुराण में हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि आपको अगर दिव्य दृष्टि है, साक्षात है, आप आत्मा के बारे में जानते हैं, ज्ञान है, प्रज्ञा ज्ञान है, तो सब आपके आंखों के सामने देख सकते हैं। जैसे कि 100 भाले मारे जाएंगे तो देखना, गुरुजी कहते हैं देखो एक आधी गाय होती है और गाय के पीठ में फोड़ा हो गया होता है और 4 बगुले बैठे रहते हैं और 4 बगुले टोच मार मार के टोच के उसको मांस निकाल रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि वो कुछ भाले से कम नहीं है, उसको 100 भाले वैसे ही मारे जा रहे हैं। वो अपने कर्मों का, पिछले कर्मों का प्रायश्चित ले रहे हैं। 100 बार कढ़ाई में तला जाएगा तो शाम के समय में देखो कढ़ाई लगी होती है और जो पतंगे होते हैं तो बार बार आके कढ़ाई में गिर जाते हैं और फिर उनका जन्म फिर से होता है, फिर बार बार आके गिर जाते हैं। ऐसे उनको 100 बार तला जाता है। हाथी के नीचे कुचला जाता है। देखो चींटी चल रही है, हमारा भी ध्यान नहीं होता है, हम चींटी को कुचल देते हैं। वही हमारा शरीर भी हाथी के शरीर चींटी के लिए ज़्यादा है। ऐसे ही सारे पाप हमको भुगतने पड़ते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि गुरुजी ने 3200 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। उसमें से पहली किताब आप मैं क्या हूँ इसको पढ़िए और उसके बाद में दूसरी किताब है मरने के बाद हमारा क्या होता है। इस किताब को आपको कहीं से भी ढूंढ लेना चाहिए। आपको मोबाइल में भी किताबें मिल जाती हैं, लेकिन स्वाध्याय करना चाहिए। कृपया इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, गुरुजी का कार्य करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि बेटा हमने सारे काम करके रख दिए हैं, हमारी किताबों को जन जन तक पहुंचाओ। हमारा बचा हुआ काम आप कीजिए। शिष्य का कर्तव्य होता है कि बच्चों को बचा हुआ काम गुरुजी का करना चाहिए। बचा हुआ काम क्या है जो गुरुजी नहीं कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा है बेटा मैं घर घर तक नहीं जा सकता हूँ, जन जन तक नहीं जा सकता हूँ, आप मेरे विचारों को जन जन तक पहुँचाइए। यही गुरुजी का कार्य है, यही युग निर्माण योजना है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा पूर्ण विश्वास है। हमको अपना ही दृष्टिकोण बदलना है, अपने ही आँख का चश्मा बदलना है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएं। धन्यवाद।